अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि शो वेदर और नॉट the points with coordinates 1, 3, 4, 2 and -2, 6 are the vertices of a right angle triangle। हमने बताना है कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास किस तरह होती है कि उसमें हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल होता है। ये हमारे पास होती है जी राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा इस साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो ये होता है जी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलता है कि जो गिवन हमारे पास ट्राइंगल है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि इन पॉइंट्स का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और दो पॉइंट्स के डिस्टेंस को हम आपस में ऐड कर देंगे। अगर तो उन डिस्टेंस जो हमने आपस में ऐड किया उनका जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन ये जो पॉइंट्स हैं ये एक हमारे पास बनाती है राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ना हुए तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम डिस्टेंस बना ले इनका फाइंड आउट कर लेते हैं और इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू आर का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट पी क्यू आर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट पी हमारे पास है 1, 3, क्यू जो है वो हमारे पास है 4, 2 एंड आर जो है वो हमारे पास है -2, 6। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीनों जो डिस्टेंस हैं इनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर इसको कह दें तो ये हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब होना इस तरह चाहिए कि पी क्यू और क्यू आर इन दोनों के जब हम अलग-अलग स्क्वायर लेंगे फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर तो हुआ तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ना हुआ तो नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं पी क्यू का। तो पी क्यू किसके इक्वल आएगा, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे पी क्यू को मैं लिख लेती हूँ। तो पी मेरे पास है 1, 3 और क्यू जो है वो मेरे पास है 4, 2। इस हिसाब से ये x1 हो गया, y1, ये x2 और ये y2। अब हमारे पास होता क्या है यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 है और माइनस x1 क्या है हमारे पास 1 है होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है माइनस y1 हमारे पास क्या है 3 है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 होता है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, यानी कि मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये मेरे पास एक साइड जो आ गई है वो आई है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी रिमेनिंग 2 साइड्स, देख लेते हैं कि वो किसके इक्वल आएंगी। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ जिसपे मैं इसकी बाकी साइड्स को फाइंड आउट कर लेती हूँ। पी क्यू को फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्यू आर को। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, q और r की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। q मेरे पास है 4, 2 और r मेरे पास है -2, 6। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब इसमें हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर लेते हैं। तो x2 क्या है मेरे पास -2 माइनस x1 क्या है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 है माइनस y1 क्या है 2 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 क्या होता है 4 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 6 प्लस 6 क्या होता है 12, 2 1 कैरी 3 4
5, यानी कि मेरे पास क्या आ गया 52, यानी कि क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर किसके इक्वल आया, स्क्वायर रूट ऑफ 52 के इक्वल मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पी क्यू भी फाइंड आउट कर लिया, हमने क्यू आर भी फाइंड आउट कर लिया, लास्ट हमारे पास रह गया डिस्टेंस, जो कि हमारे पास है पी आर। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ p और r की वैल्यूज़। तो यहाँ पर p जो है वो मेरे पास है 13, और जो मेरे पास है ना r, वो है मेरे पास -2 6, ठीक है। तो मैंने p और r दोनों की वैल्यूज़ लिख ली। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 1 होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है 6 है और y1 क्या है 3 है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे -2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 क्या होता है 18। तो यानी कि मेरे पास डिस्टेंस ऑफ पी आर किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब जो मैंने आपसे बोला था कि ये इसी सूरत में हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू साइड्स के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा तो ही ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, इसकी दो साइड्स का हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट टू साइड्स जो है इनका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट साइड क्या थी हमारे पास, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखते हैं किसके इक्वल आता है ये मेरे पास। तो हमारे पास पी क्यू क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो मैं कर लेती हूँ कि इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 52 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि 10 प्लस 52, 10 प्लस 52 क्या हो जाता है 62, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स इज इक्वल्स टू 62। अब हमने क्या करना है, थर्ड साइड का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट विच इज इक्वल्स टू 18, यानी कि इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो 62 के इक्वल है, और जो थर्ड साइड है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है 18 के। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इस वजह से ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि पी क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू पी आर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, सो triangle is not right angle, so triangle is not right एंगल, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।